जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इज असलम दस्ती फ्रॉम onlinewebteacher.com। दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोगों ने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है या फिर उसमें सेटिंग हमने करनी है। मतलब जो भी नेसेसरी सेटिंग होती है, डिजाइनिंग तो हमने कर ली, डेवलप भी हमने कर ली, कंप्लीट जो है ना हमने उसको बना लिया। तो उसके बाद हमने उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है ना रखनी चाहिए, उनकी सेटिंग और उनके पेजेस, प्लगइन, अ, मतलब क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट को रन करने के लिए? कैसे हम अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को एक बेहतरीन अंदाज़ में लेके जा सकते हैं? मतलब कभी कोई इश्यू ना बने, कभी किसी एडसेंस की अप्रूवल में या गूगल की नज़र में या कुछ भी, मतलब इस तरह का कोई भी इश्यू ना बने। यानी कि एक बेहतरीन अंदाज़ में, एक बेटर वे में हम लोग कैसे अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट को ले जा सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ? तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो अब मैं आ गया हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आपने आ जाना है अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में। ये इस तरह से अपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ जाना है। तो सबसे पहली चीज़ जो कि आपको अपनी वेबसाइट में देखनी चाहिए वो है SSL सर्टिफिकेट। मतलब यहाँ पे मेरे पास ये देखिए शो कर रहा है नॉट सिक्योर, योर कनेक्शन टू दिस साइट इज़ नॉट सिक्योर। ठीक है, तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपकी वेबसाइट HTTPS पे होनी चाहिए। अगर ये वाला सिग्नल आ रहा हो, यूज़र भी इस पे नहीं आता और ये गूगल की नज़र में भी इसकी नेगेटिव मार्किंग हो रही होती है। मतलब ये देखें, यू शुड नॉट एंटर एनी सेंसिटिव इन्फो ऑन दिस साइट, पासवर्ड क्रेडिट कार्ड। मतलब ये यूज़र को डरा रहा होता है कि इस तरह की कोई भी चीज़ आपने एंटर नहीं करनी, तो वो डरता है और वो छोड़ के चला जाता है। मतलब यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना अच्छा नहीं होता। तो आपने सबसे पहले जो है ना SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करना है। SSL सर्टिफिकेट मतलब ये देखें सेम वही, ये नॉट सिक्योर आ रहा है और यहाँ पे ये लॉक का निशान आ रहा है। तो इस पे जब मैं क्लिक करता हूँ, कनेक्शन इज सिक्योर, तो यहाँ पे कनेक्शन सिक्योर आ रहा है और ये नॉट सिक्योर आ रहा है। तो वीडियो के बाद मैं इसको पे भी SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लूँगा। ये मैंने अभी बनाई है तो SSL सर्टिफिकेट इस पे इंस्टॉल नहीं किया हुआ। SSL सर्टिफिकेट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है तो ऑलरेडी इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। फ्री में आप SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हो। इस पे मेरी पिछली वीडियो है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ ऊपर आई बटन पे भी शो हो रही होगी। तो आप उस वीडियो को देख के अपना एक फ्री में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पे पेज स्पीड। आपके वेबसाइट की स्पीड जो है अच्छी होनी चाहिए। मतलब स्पीड ऑप्टिमाइजेशन आपने कर लेनी है। वेबसाइट की स्पीड कैसे बेहतर होती है? सबसे पहले तो आपने कोई थीम यूज करनी है ऐसी लाइट एंड वेट, मतलब के जो कि इसमें ज्यादा जावास्क्रिप्ट, CSS और इस तरह की हैवी कोडिंग जो है ना उसमें यूज ना की गई हो। तो एक सिंपल वेबसाइट जो है ना स्पीड अच्छी होती है। पहली बात तो आपने कोई ऐसी थीम यूज करनी है जिसकी स्पीड जो है ना अच्छी हो। और दूसरे नंबर पे आपने इतनी ज्यादा प्लगइन वगैरह भी यूज नहीं करनी। और एक प्लगइन तो आपने जरूर यूज कर लेनी है, WP रॉकेट या फिर WP ऑटो ऑप्टिमाइज। ठीक है, ये वाली प्लगइन अगर आप यूज कर लेते हो तो इससे आपकी वेबसाइट की स्पीड मतलब बेहतर रहती है। जो अननेसेसरी जावास्क्रिप्ट वगैरह, CSS वगैरह होती है तो वो उनको जो है ना मिनिफाई कर देते हैं, बाकी कैशे वगैरह भी दे देते हैं। तो जरूर आपको जो है ना अपनी वेबसाइट में ये चीजें देखनी चाहिए। फिर इसके बाद परमालिंक स्ट्रक्चर, आपने अपनी वेबसाइट के परमालिंक जो है ना सेट कर लेना है। परमालिंक क्या होते हैं मैं आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने ब्लॉग सेक्शन में। तो ये यहाँ पे एक पोस्ट में ओपन करता हूँ तो ये देखें, ये यहाँ पे P और ये आ रहा है अभी, क्योंकि ये अभी मैंने वेबसाइट बनाई है और मैंने इसकी सेटिंग अभी करनी है। तो पहले से मैं ये वीडियो निकाल रहा हूँ, तो अब ये सेटिंग मैं कुछ अभी कर रहा हूँ, कुछ मैं वीडियो ख़त्म होने के बाद कर दूंगा। तो ये होता है हमारे पास परमालिंक स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे स्लैश, इसके बाद ये पोस्ट आ जाता है। तो मैं आपको ये चेक करा देता हूँ डिफरेंट जो है ऑनलाइन जॉब .htm। ठीक है, सेम उसी तरह से जो है ना ये आ रहा है। अब इसके बाद ये देखिए .html के साथ आ रहा है। अब ये जो है ना डेट भी आ रही है, मंथ भी आ रहा है। ये इस तरह से जो है ना हमारे पास परमालिंक स्ट्रक्चर आ रहा है। तो इसको कैसे हमने सेट करना होता है, ये तीनों चारों जो मैंने आपको दिखाए हैं, तो इसके लिए हमने आना होता है अपनी वर्डप्रेस में और ये आना होता है सेटिंग में और ये परमालिंक्स इस पे करते हैं क्लिक। तो अब यहाँ पे
अब जो मेरे पास जो यहाँ पे आया हुआ है वो प्लेन बिल्कुल आया हुआ है, मतलब इसमें कोई वो नहीं है। तो मैं जो मेरा जो है रिकमेंडेड है, मतलब मैं जो सेट करता हूँ वो मैं इस तरह से जो है ना सेट कर रहा होता हूँ। तो पोस्ट नेम इसके साथ जो है ना मैं इसको सेव, अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं यहाँ पोस्ट में, ये सेव करने के बाद और ये व्यू पोस्ट इस पे करते हैं क्लिक। तो अब देखें, अब जो हमारे पास परमानेंट स्ट्रक्चर है वो सैम्पल पोस्ट, मतलब वो पोस्ट वगैरह उसका नाम वगैरह जो है ना यहाँ पे आ गया है। तो मतलब परमालिंक को जो है ना हमने ऐसे करके सेट करना होता है। अगर कस्टम स्ट्रक्चर, मतलब जैसे ये यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है डॉट HTML या फिर डॉट HTML के साथ, अगर आप इस परमालिंक स्ट्रक्चर के साथ जाना चाहते हो तो ये कस्टम पे आपने आ जाना है और ये यहाँ पे पोस्ट नेम, ठीक है, डॉट HTML यहाँ पे आप लगा दोगे, ये ऐसे करके डॉट HTML, ये ऐसे अगर करके आप ये लगा दोगे तो सेम ये इसी तरह से जो है ना डॉट HTML के साथ ये बन के आ जाएगा। तो मेरा जो होता है ना, मतलब जो मैं यूज़ करता हूँ वही जो मैंने पीछे आपको बताया है, तो मैं ये परमालिंक स्ट्रक्चर जो है ना यूज़ कर रहा होता हूँ। तो आपकी मर्ज़ी है, आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये बार बार नहीं चेंज करना होता। जब आप वेबसाइट बना दो तो उस वक्त जो आप सेट कर दोगे तो वही लाइफ टाइम आपकी वेबसाइट के साथ चलता रहेगा। अगर आपने जो है ना डॉट HTML के साथ, मतलब ये डॉट HTML के साथ कुछ पोस्ट आपने इंडेक्स करवा दी, फिर जाके आपने परमालिंक को चेंज कर दिया, तो ये SEO के लिहाज से आपकी वेबसाइट को जो है ना बुरी तरह से इफेक्ट करेगा। तो अगर देखा जाए यहाँ पे प्रो पाकिस्तानी को, तो उन्होंने शुरू में अपना ये वाला स्ट्रक्चर रखा है, तो फिर इसको चेंज नहीं किया, अब वही स्ट्रक्चर के साथ ये जो है ना चलते आ रहे हैं। क्योंकि अगर ये दरमियान में जाके कहीं इसको चेंज करते हैं तो फिर इनके SEO पे इस चीज़ का जो है ना असर पड़ेगा। ठीक है, तो परमालिंक स्ट्रक्चर को भी आपने इसी तरह से सेट कर लेना है। फिर इसके बाद आ जाता है आपकी वेबसाइट की टैग लाइन डिस्क्रिप्शन, मतलब वो आपने यहाँ पे फाइंड करनी होती है। ये आपने आना है सेटिंग में और ये जर्नल में आ जाना है, मतलब ये तो हमने परमालिंक पे ठहरे हैं तो जर्नल सेटिंग में आ जाना है। तो यहाँ पे साइट का टाइटल, ये इस तरह से टाइटल आ जाएगा। ये टैग लाइन भी इसको कहा जाता है, इसको डिस्क्रिप्शन भी कहा जाता है। तो अगर मैं आपको कुछ और वेबसाइट है, अब इसका तो मैंने सेट नहीं किया हुआ, तो मैं आपको अगर चेक कराना चाहूँ तो मैं आपको करा सकता हूँ कि कैसे लोग अपनी टैग लाइन या डिस्क्रिप्शन को जो है ना लिख रहे होते हैं। तो ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो अब देखिए, वन स्टेप प्लेटफॉर्म फॉर फाइंडिंग मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटी, यू कैन फाइंड वेज टू अर्न मनी ऑनलाइन, लॉन्च अ न्यू बिजनेस, फाइंड न्यू जॉब और मनी सेविंग। अब देखिए उसने जो अपनी टैग लाइन वगैरह है उसमें ये सारी चीज़ें जो है ना सेट कर दी, अपने जितने भी कीवर्ड थे, जिन कीवर्ड पे इनकी वेबसाइट रैंक कर रही थी, तो वो सारे कीवर्ड उसने यहाँ पे टैग लाइन में डाल दिए। चीज़ भी आप यहाँ पे लिखोगे तो ये इसी तरह से यहाँ पे ऐसे करके ये शो हो जाएगी। तो ये टैग लाइन भी आपने एक यूनिक अपनी बनानी है और इसमें अपने कीवर्ड को जो है ना सेट करना है, और कीवर्ड को ऐसे सेट करना है कि ये एक पैराग्राफ की सूरत में आ जाने चाहिए। मतलब ये नहीं कि कीवर्ड आपने ऐसे रैंडम जो है ना आपने डाल दिए, ये भी अच्छी बात नहीं होती गूगल की नज़र में। तो गूगल इन चीज़ों को बहुत जो है ना वो उससे देख रहा होता है कि कैसे ये अपने कीवर्ड को जो है ना सेट कर रहा है। तो कीवर्ड भी आपके सेट हो जाने चाहिए और वो पता भी ना चले, कीवर्ड स्टफिंग भी ना हो, मतलब ज़्यादा कीवर्ड भी आप ना डालो। तो इसी तरह से ये टैग लाइन आपने डाल देनी है। फिर इसके बाद वर्डप्रेस URL, तो इसको जो है ना S पे कर देना है, ठीक है ना, इसको भी S पे कर देना है। जब आप इस पे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेंगे, जब हम यानी कि ऐसे SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लेते हैं, जब मतलब होस्टिंग की तरफ से SSL सर्टिफिकेट, डोमेन की तरफ से ये हमारे पास आ रहा होता है, तो जैसे ही हम इस पे S का इजाफा कर देते हैं तो ये एड्रेस मजीद मतलब कि इसको हमारी वेबसाइट को सिक्योर कर देता है। तो ये S भी आपने ज़रूर लगा देना है। ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इसी तरह से आपकी टैग लाइन वगैरह या आपकी वेबसाइट का एड्रेस है, मतलब ये वाले, तो ये भी इसी तरह से सेट हो जाने चाहिए। तो इनको भी आपने अपनी वर्डप्रेस वेबसाइट में ऐसे सेट कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है प्लगइन के प्लगइन हमने यूज़ करनी होती है जो कि हमारी वेबसाइट के लिए यूज़फुल भी हो और हमारी वेबसाइट को इफ़ेक्ट भी ना करें। मतलब कुछ ऐसी प्लगइन भी होती हैं जिनको हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, वो होती हमें फ़ायदा तो दे रही होती है लेकिन उल्टा हमारा नुकसान भी कर रही होती हैं। मतलब कि हमारी वेबसाइट को स्पीड को कम कर देती हैं। मतलब ऐसी प्लगइन है डिज़ाइनिंग के लिए, या कुछ ऐसी प्लगइन हम लोग यूज़ करें, मतलब डिज़ाइनिंग के लिए कुछ ऐसी प्लगइन हम लोग यूज़ करें, ये हमारी वेबसाइट की स्पीड को जो है ना इफेक्ट कर रही होती हैं।
बुरी तरह से। तो ऐसी प्लगइन का भी हमें ख्याल रखना होता है। तो ये प्लगइन सेक्शन में आ जाना है और यहाँ पे आके हमने देख लेना होता है कि कौन कौन सी प्लगइन जो है ना हमें बेहतर अंदाज में जो है ना फ़ायदा दे रही हैं। अब एक तो एंटी स्पैम, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म, ये प्लगइन भी हमने यूज़ करनी होती है। तो ये डेमो इंपोर्टर, तो ये तो थीम के साथ बिल्ट इन है। एलिमेंटर ये भी डिज़ाइनिंग के लिए है। पेज बिल्डर है तो ये भी हमने यूज़ करना होता है। लाइट स्पीड कैशे भी आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप ऑटो ऑप्टिमाइज इसकी जगह पे यूज़ करो या WP रॉकेट यूज़ करो तो वो भी आप कर सकते हो। जेट पैक और दूसरी इस तरह की प्लगइन भी हैं, इनको भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी थीम पे, यानी कौन सी आप थीम यूज़ कर रहे हो। जो भी आप थीम यूज़ कर रहे हो तो उसके लिहाज से आपने अपनी प्लगइन भी इंस्टॉल कर लेनी है। ऑटो ऑप्टिमाइज एक प्लगइन है, तो मैं आपको ये चेक करा देता हूँ। एक प्लगइन ये आपको इंस्टॉल करनी चाहिए। ये देखें, ये वाली प्लगइन है, इंस्टॉल नाउ। इसको भी इंस्टॉल और एक्टिवेट और इसकी सेटिंग आप कर सकते हो। तो कैसे इसको इंस्टॉल, एक्टिवेट और इसकी सेटिंग करनी है, तो इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, तो इस वीडियो को भी ज़रूर आपने देख लेना है। सिक्योरिटी के लिए वर्ड फेंस आप यूज़ कर सकते हो। तो मतलब जितनी भी अगर हैकिंग की ट्रिक्स या कुछ भी, कोई मतलब हैकिंग वगैरह या कुछ भी इस तरह का होता है, कोई आके आपकी वेबसाइट को हैक करने की कोशिश करता है, तो ये इसको सिक्योर कर रही होती है। तो इसको भी आप इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हो। योस्ट एसईओ भी आप यूज़ कर सकते हो। इसकी वन टाइम सेटिंग भी होती है, तो इस पर ऑलरेडी एक वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, तो उस वीडियो को भी ज़रूर आपने देख लेना है और इसको भी इंस्टॉल और एक्टिवेट और इसकी सेटिंग जो है ना, वन टाइम सेटिंग आपने कर लेनी है। बाकी कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 वो मेरे पास ठहरी है, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको। एक और है जेट पैक। ये जेट पैक के नाम से एक है प्लगइन हमारे पास, तो इसको भी इंस्टॉल और एक्टिवेट कर सकते हैं। ये भी मतलब वेबसाइट के स्टैटिक्स देखने में, बैकअप और सिक्योरिटी भी, बेसिक सिक्योरिटी भी ये प्रोवाइड करते हैं, तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। लेकिन मैं इतनी ज़्यादा प्लगइन यूज़ करने का मशवरा नहीं देता, ना ही मैं अपनी वेबसाइट में इतनी ज़्यादा प्लगइन यूज़ करता हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्लगइन हमारी वेबसाइट की स्पीड जो है ना कम कर देती है, स्पीड जो है ना डाउन हो जाती है। तो ये कुछ प्लगइन थी, इनको आपने ज़रूर जो है ना इस्तेमाल कर लेना है। और आखिरी नंबर पे कुछ पेजेस, आपने अपनी वेबसाइट में कुछ पेजेस बनाने होते हैं, तो मैं यहाँ पे आके पेजेस ये हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से पेजेस। आप देखें, सबसे पहला है अबाउट अस का पेज बनाना है आपने, ठीक है। ये चेकआउट कंटैक्ट का भी पेज आपने बनाना है। माई अकाउंट, ये कुछ जो है ना रिफंड पॉलिसी और शॉप टीम, ये कुछ पेजेस आ गए हैं, बाय डिफ़ॉल्ट आ गए हैं। जब हमने इसका डेमो इंस्टॉल किया था तो उसके लिए जो है ना ये आ गए हैं। मतलब एक पेज तो हमें अबाउट अस चाहिए होता है, कंटैक्ट अस चाहिए होता है, एक पेज हमें चाहिए होता है प्राइवेसी पॉलिसी, डिस्क्लेमर, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ की वेबसाइट बना रहे हो। अगर आप एक शॉपिंग वेबसाइट बना रहे हो तो उसके अलग से पेजेस आ जाएंगे, एक ब्लॉग बना रहे हो तो उसके अलग से पेज आ जाएंगे। तो इसी तरह से आपने पेजेस वगैरह जो है ना बना लेने हैं। तो एक पेज मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, प्राइवेसी पॉलिसी, ये इसको जो है ना पब्लिश पे क्लिक कर देना है, ये ऐसे करके। तो एक पेज यहाँ पे मेरे पास बन गया, तो मैं ये बैक आ जाता हूँ। ये देखें, ये पेज मेरे पास बन के आ गया। इसको प्रीव्यू भी अगर हम लोग करना चाहें तो ये प्रीव्यू भी कर सकते हैं। अब इस पे डाटा वगैरह तो उसने दे दिया, बना बनाया कुछ अपनी तरफ, ठीक है। तो सिमिलरली इसी तरह से प्राइवेसी पॉलिसी का पेज, जो भी नेसेसरी पेज है मैंने आपको बताया, तो वो पेज आपने बना लेने हैं। तो सिमिलरली इसी तरह से आपने अपनी वेबसाइट में जो जरूरी पेजेस हैं इस तरह से बना लेने हैं, जो मैंने अभी आपको बताए हैं। तो ये कुछ सेटिंग थी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में। अगर आप ये सेटिंग कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट एक लॉन्ग टर्म गोल के लिए जा सकती है, एक अच्छे पैसे बना सकती है, और कोई इस तरह से कोई इशू नहीं आएंगे। अगर कोई इशू आ भी जाते हैं तो उस वक्त बंदा जो है ना उसको सॉल्व कर लेता है। मतलब रूल्स वगैरह तो चेंज होते रहते हैं। आज एक चीज़ ऑथेंटिक है लेकिन फ्यूचर में वो चीज़ नहीं आ सकती, उसकी जगह कोई दूसरी चीज़ भी आ सकती है। तो जो चीज़ आ जाए तो वक्त के साथ साथ आपने भी सीखते जाना है और उसको इम्प्लीमेंट जो है ना करते जाना है। तो मैं दोबारा आपको कहूँगा कि अगर आप ये सेटिंग कर लेते हो तो आपकी वेबसाइट एक बेहतर अंदाज में एक अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।